आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा रहने वाले, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? कब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? क्या कुछ पूरी टाइमलाइन? जी बिल्कुल, जो है 10:50 पर सीएम योगी प्रयागराज आएंगे। हेलीकॉप्टर से सीधे पुलिस लाइन जाएंगे, वहां से सीधे उनका कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का है। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे। वहां पर भी जो मेधावी छात्र हैं उनसे भी मिलेंगे, उनको भी कुछ न कुछ संदेश प्रदान करेंगे। उसके 1.5 घंटे का उनका प्रोग्राम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। दीक्षांत समारोह के समापन के पश्चात वो सीधे जो है नगर निगम जाएंगे, जहां पर नया जो है कार्यालय बन रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो सीधे जो है नाग वासुकी मंदिर जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन अर्चना करेंगे। वहां का भी कार्य देखेंगे, जो विकास के कार्य वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि नाग वासुकी मंदिर जो है गंगा तट से लगा हुआ मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो गंगा के आसपास जो कार्य लगे हुए हैं नाग वासुकी मंदिर के आसपास, जहां श्रद्धालु आएंगे बड़ी संख्या में, वहां पर भी स्नान किए जाएंगे, क्योंकि घाट जो है नाग वासुकी मंदिर से उतरते ही गंगा का तट शुरू हो जाता है। तो नाग वासुकी मंदिर के दर्शन पूजन और निरीक्षण के पश्चात नगर निगम में लगे हुए जितने भी विकास कार्य हैं उनका अवलोकन करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वो आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक भी करेंगे कुंभ को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है। 13 जनवरी से जो है कुंभ स्टार्ट हो जाएगा। कुंभ उसके पहले भी साधु संत अखाड़े आ गए हैं और भी आना है, तो उनको उसको लेकर भी योगी पूरी तरह से गंभीर हैं। तो सीधे जो है नगर निगम के निरीक्षण कार्यों का, स्वच्छता के जो भी कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने के पश्चात सीधे नगर निगम, और उसके पश्चात जो है ये जो है मेला क्षेत्र में भी जाएंगे। गंगा रिवर फ्रंट का भी अवलोकन करेंगे और झूसी से संगम नोस तक जो ड्रेजिंग का कार्य है उसको भी देखेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, संत योगी हैं, तो साधु संतों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, उनसे भी मिलने का प्रोग्राम बन सकता है। अक्षय वट मंदिर, नाग वासुकी मंदिर और गंगा के किनारे जितने भी पीपा पुल बन रहे हैं उसका भी अवलोकन करेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है सुदृढ़ता पूर्वक पूर्ण हो। उसके पश्चात 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 13 दिसंबर को मोदी प्रयागराज आ रहे हैं, उसको भी लेकर परेड ग्राउंड में जाकर जो है स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। और परेड ग्राउंड में ही मोदी जी का कार्यक्रम है, तो वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको स्वच्छता जैकेट, जल पुलिस कर्मियों को लाइफ जैकेट और बीमा किट भी प्रदान करेंगे। तो कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज वासियों के लिए, संगम वासियों के लिए, जो धरातल पर उतरने वाली है। लगभग जो है 2:30 बजे उनका जो है परेड ग्राउंड में कार्यक्रम है। परेड ग्राउंड में जनता के संबोधन के साथ साथ स्वच्छता कर्मियों, जल कर्मियों को किट प्रदान करने के पश्चात वो ठीक है प्रयागराज को कोई ना राघवेंद्र, कोई और सौगात बिल्कुल देंगे। आपने सही कहा कि महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में इस समय तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं, क्योंकि जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि इस बार तमाम सुविधाओं का मानक रहने वाला है महाकुंभ, तो इसी तरह से तैयारियां चल रही है। और इसी के साथ आज जैसे कि आपने बताया 2:30 बजे कार्यक्रम जब शुरू होगा, तो उसमें और कौन कौन से दिग्गज शामिल होने वाले, कोई बड़ा नेता जो शामिल होने के लिए पहुंचेगा? जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं। कल ही जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हो गया है। उसके साथ साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जो अभी फूलपुर सीट से जो दीपक पटेल विधायक हुए हैं। तो एक बड़ी बात ये दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि जिस प्रकार से सपा का जो है पूरे प्रदेश में एक प्रकार से अवनति हुई है, राजनीतिक अवनति हुई है, उसको भी लेकर जनता से वो संवाद करेंगे और एक उत्साह का माहौल भी है। तो दिग्गजों की अगर बात किया जाए तो सीएम योगी एक प्रकार से खुद ही दिग्गज हैं। दूसरे प्रदेश से लोग तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, किंतु यहाँ जो महाकुंभ है ये संतों का समाज है। संत समाज से अध्यक्ष जो अखाड़ा परिषद के हैं रविंद्र पुरी भी शामिल हो सकते हैं, और जो भी अखाड़े यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं पूजन पाठ के बाद उनका जो है रैन बसेरा जो बन रहा है उससे भी साधु संत सम्मिलित हो सकते हैं। कई मंत्री भी इनके साथ मंच को साझा कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, दीपक पटेल और कई हस्तियां जो है मंच को साझा कर सकती हो। तो 2:30 बजे ही पता चलेगा, किंतु उसके पूर्व जो इनका 3 साढ़े 3 घंटे का कार्यक्रम है, भ्रमण का कार्यक्रम है, उसके साथ भी
लोग और नेता मंत्री एकत्रित होंगे और जनता से सीधा संवाद करने का इनका एक उत्साह, जो जिस प्रकार से फूलपुर में इन्होंने जीत दर्ज की है, उसके साथ साथ 7 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की है, तो उसको लेकर जनता को संबोधित करेंगे और जनता से किए गए जो भी वादे थे, जो घोषणा पत्र थे उपचुनाव में, उसको भी साकार करने का प्रयास करेंगे। तो मंच के माध्यम से ही वहां पर सारी तैयारियां चल रही है परेड ग्राउंड में, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ये है कि जो 13 दिसंबर को मोदी जी का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है और जनता प्रयागराज कुंभ को लेकर भी पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे, देश विदेश के भी पर्यटक आएंगे और दिसंबर में ही जो कई देशों के लगभग 10 या 12 देशों के राजनयिकों का आगमन होना है, तो उसको भी लेकर व्यवस्थाएं देखेंगे, सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखेंगे और जिनको जाना होगा विदेश, उनको आगमन के लिए उनको भी नामित करेंगे। जी ठीक है राघवेंद्र, तो कुल मिलाकर 2:30 बजे जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद एकाएक सभी कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। अवलोकन भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।